राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जिस इमारत पर विमान गिरा, उस इमारत में मौजूद अकोला की ऐश्वर्या तोष्णीवाल बाल बाल बच गई। ऐश्वर्या ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लगी आग से खुद को कंबल में लपेटकर बहादुरी से अपनी जान बचाई। इस दुर्घटना ने ऐश्वर्या को बहुत बड़ा सदमा दिया। ऐश्वर्या तोष्णीलाल ने बताया कि ऐसा भयानक अनुभव जीवन में कभी नहीं भुला पाएंगी। शहर के दुर्गा चौक की रहने वाली ऐश्वर्या तोष्णीवाल अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह अहमदाबाद के गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज में डीएम ऑन्कोपैथोलॉजी के दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही है। ऐश्वर्या एक दिन पहले ही अपने दादा का जन्मदिन मनाकर अकोला से अहमदाबाद लौटी थी। ऐश्वर्या तोष्णीवाल बुधवार को हुए भीषण विमान हादसे में बाल बाल बच गई। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू किसानों की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 6वें दिन मृद एवं जल संधारण मंत्री संजय राठौड़ गुरुकुल मोजरी स्थित भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बच्चू कडू से भूख हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन कडू ने इसे अस्वीकार करते हुए मांगे पूरी होने तक पीछे नहीं हटने का संकल्प जताया। बच्चू कडू ने कहा, मैं संजय राठौड़ द्वारा दिखाई गई सहानुभूति का सम्मान करता हूँ, लेकिन हम किसानों और खेतीहर मजदूरों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। कडू ने कहा, या हमारी मांगों पर मिलकर फैसला करें या फिर हमारी शव यात्रा की व्यवस्था करें, हम अपने कर्तव्य में कहीं भी विफल नहीं होंगे। किसान कर्ज माफी सहित दिव्यांगों और युवाओं के हित में 17 मांग को लेकर गत रविवार 8 जून से अन्यथा आंदोलन कर रहे पूर्व राज्य मंत्री तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी पक्ष सर्वेसर्वा ओम प्रकाश बच्चू कडू के स्वास्थ्य में गिरावट आई है। आज सवेरे उन्हें रक्त की उल्टी होने का समाचार है। बावजूद इसके कडू ने मांगे पूरी होने तक अनशन न तोड़ने का संकल्प दोहराया है। अभी शाम को जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने बच्चू कडू से मुलाकात लेकर उनसे अनशन समाप्त करने की मांग की। बताया जा रहा है कि बावनकुळे ने कडू के मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा कर जल्द निर्णय देने का आश्वासन कडू को दिया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू के अनिश्चितकालीन अन्यथा आंदोलन का सरकार द्वारा अभी तक संज्ञान नहीं लिए जाने से प्रहार कार्यकर्ता में बेचैनी है। इस बीच आज शुक्रवार को प्रहार के एक पदाधिकारी ने जहर खा लिया, जिससे हड़कंप मच गया। पदाधिकारी का वरुण के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जहर खाने वाले कार्यकर्ता का नाम अजय भगवतराव चौधरी है। अजय चौधरी प्रहार के वरुण तालुका संपर्क प्रमुख है। बच्चू कडू के आंदोलन पर सरकार द्वारा संज्ञान न लिए जाने से नाराज चौधरी ने जहर खा लिया। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागपुर के शालात आईडी घोटाले में नई जानकारी सामने आई है कि नागपुर के गायत्री प्राथमिक विद्यालय में काटोल तहसील की 2 शिक्षिकाओं की नियुक्ति हुई थी, लेकिन वे कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन वे कई सालों से वेतन उठा रही थी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त से शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि इनमें से एक महिला ने चुनाव भी लड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि इन 2 शिक्षिकाओं में से एक सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता की पत्नी है। वह पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी है। इस वजह से इस मामले ने अलग मोड़ ले लिया है। नागपुर जिले में फर्जी शालात आईडी बनाकर बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की गई। इसमें हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कई स्कूलों में नियुक्त शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी कई सालों से बिना स्कूल गए ही वेतन उठा रहे थे। इस घोटाले की जांच के बाद सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। हालांकि उनकी नियुक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रहार नेता बच्चू कडू के अन्यथा आंदोलन के 6वें दिन एनसीपी के राज्य महासचिव और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य संजय खोड़के और अमरावती की जनप्रतिनिधि विधायक सुलभा खोड़के ने मोजरी में कडू के अन्यथा आंदोलन स्थल पर पहुंचकर बच्चू कडू और उनके समर्थकों के साथ चर्चा की। उन्होंने कडू से स्वास्थ्य को देखते हुए भूख हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया है। रविवार 8 जून को बेलोरा हवाई अड्डे पर जारी निर्माण कार्य में सीमेंट कंक्रीट के मिक्सर की चपेट में आने से पश्चिम बंगाल के एक 38 वर्षीय मजदूर की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद काम में लापरवाही को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर का काम रोक दिया है। मजदूरों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सभी उपाय योजना करने की हिदायत दी गई है। जानकारी के मुताबिक बेलोरा हवाई अड्डे पर 10 एकड़ क्षेत्र में 110 करोड़ रुपए की लागत से पहले फेज का एयर इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर का काम शुरू है। टाटा कंपनी ने इस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य का काम पुणे के सूरज कंस्ट्रक्शन को दिया है। यह काम युद्ध स्तर पर शुरू था, लेकिन रविवार 8 जून को दोपहर 2 बजे के दौरान ट्रेनिंग सेंटर के पायलट के लिए फ्लाइंग रूम का निर्माण कार्य शुरू रहते अचानक सीमेंट कॉन्क्रीट के मिक्सर चालक की लापरवाही से पीछे काम में व्यस्त मजदूर मिक्सर की लपेट में आ गया। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। बुल्ढाना जिले में बीती शाम और रात में गरज के साथ बारिश के दौरान कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बिजली गिरने से 18 मुख पशुओं की जान चली गई। गुरुवार की देर शाम मोटाला तहसील के ग्रामीण ने बिजली गिरने की घटना देखी। मोटाला तहसील कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि शिलापुर बुद्रुक में एक खेत में बिजली गिरने से 17 भेड़ बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके चरवाहों को काफी नुकसान हुआ है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।